अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें इंशाल्लाह मैं छोटी सी एक वीडियो होगी और जिसमें मैं ये बताऊँगा कि एक लाइट प्लग, चाहे वो पाकिस्तान वाला हो, इस किस्म का हो, चाहे इस किस्म का हो, चाइना फिटिंग में पावर प्लग हो या लाइट प्लग हो, तो इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। 2 वायर लगानी है आपने बस, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। अक्सर दोस्त शॉप से जब लाइट प्लग या पावर प्लग परचेज़ करते हैं तो वो पूछते हैं जी इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, तो फिर आगे से आपको पता है दुकानदार भी टाइम नहीं होता, बहुत बिज़ी होते हैं, तो वो इस चीज़ों को कन्फर्म नहीं करते कि आप इस तरह करें। तो फिर उनको मजबूरन इलेक्ट्रीशियन का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर कुछ और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह लाइट प्लग, पावर प्लग या कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का लाइट प्लग हो तो वो आपको लगाने का तरीक़ेकार समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये आप बेशक चाइना फिटिंग वाला ले लें लाइट प्लग जो आजकल आ रहा है, ठीक है? इसमें आपको ये 3 पॉइंट नज़र आते हैं, ठीक है? अगर आप इसकी बैक साइड पे देखते हैं, फ्रंट साइड से इसका ये ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपको सामने से नज़र आते हैं और बैक साइड पे चले जाते हैं तो इसके भी ये आपको 3 पॉइंट नज़र आते हैं। आया कि इस पे कौन-सी का तार किस पॉइंट पे लगानी है, ये मैं इंशाल्लाह बता दूँगा आपको। तो आप भी कहेंगे यार ये तो बहुत ही आसान सा मेथड था, हम लोगों ने खुद पहले क्यों नहीं लगाया? तो अगर आप नीचे ये देखते हैं तो इस पे आपको ये एल लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा होगा एल लिखा। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तो आपको ये एन लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? और तीसरे पॉइंट पे अगर जाते हैं तो इस पे आपको ये इस तरह लाइनें लगी हुई नज़र आती हैं, ठीक है? तो एल से क्या मुराद है, एन से क्या मुराद है या इन लाइनों से क्या मुराद है, तो ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको कन्फर्म कर देता हूँ। एल से मुराद हमारी लाइन होती है या आप इसको फेज़ वायर भी कह सकते हैं, ठीक है? उसके मतलब एल से मुराद आपने जो रेड वायर होगी आपने इसी पॉइंट पे देनी है, लाइन वाली, ठीक है? एन से मुराद ये होता है कि जो न्यूट्रल वायर होती है ब्लैक वाली आपने इस पे लगा देनी है, ठीक है? और ये जो लाइनें लगी हैं, ये जो सिंबल बना होता है ये ग्राउंड का होता है, अर्थ की जो वायर होती है वो आपने लगानी है। तो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने जो घरेलू इस्तेमाल में मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उन्होंने बहुत कम अर्थिंग की होती है, ग्राउंड की होता है। तो लिहाजा इसका मतलब कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है कि इसमें कोई आप वायर लगाएँगे। उसके बाद ये रह जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। आपने रेड वायर इस पे लगा देनी है, जो फेज़ वाली वायर होगी, ठीक है? और जो न्यूट्रल वायर होगी ब्लैक वाली आपने इस पे लगा देनी है। सिंपल सा इसका आसान सा तरीक़ेकार है। इसी तरह इसको भी अगर देखते हैं, तो इस पे भी सिंपल यही 3 चीज़ें मेंशन की होती हैं। ये चेक करें, ये पावर प्लग है, इसी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी एल लिखा हुआ है और इस पे एन लिखा हुआ है। इस पे भी वही लाइनें जो ग्राउंड वाली थी, इसी तरह इस पे भी वो लगी हुई हैं, ठीक है? तो इस पे भी आपने फेज़ वाली वायर लगा देनी है और इस पर आपने न्यूट्रल वायर जो ब्लैक वाली होती है वो लगा देनी है। तो इस पे भी आजकल तो अर्थिंग बहुत कम लोग करते हैं, जो करते हैं तो उनको जो मतलब जिन घरों में अर्थिंग हुई होती है तो उसकी जो ग्राउंड वायर होगी वो आप इस पॉइंट पे लगा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ये पाकिस्तान फिटिंग वाला आ जाता है। इसमें लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं, यार इसमें तो ये इतने पॉइंट हैं तो हम इसका क्या करें या किस तरीके से हम इस पे इसको कनेक्शन करें, ठीक है? तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आसान सा तरीक़ेकार है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एक बटन होगा और एक सॉकेट होगी। एक बटन से एक सॉकेट कंट्रोल करनी है, सेम वही तरीक़ेकार है। इसका भी आपने ये करना है कि जनाब आपने रेड वायर का एक पीस ले लेना है छोटा-सा, ठीक है? बटन के ऊपर वाले पॉइंट से या नीचे वाले पॉइंट से आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिधर से आपको आसानी से मतलब मैसर आ जाए काम। आपने इस तरह करना है, एक छोटा-सा जंपर ले लेना है, आपने इस तरह इसमें लगा के इसको आप टाइट कर देंगे, ठीक हो गया। ये बस कंट्रोलिंग के लिए इन्होंने ये बटन दिया हुआ है कि जब आप बटन ऑन करें अपना, तो हमारा आगे जो भी चीज़ हो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी ऑन हो जाए। इस तरह आपने एक जंपर लेना है, इस तरह इस बटन के एक पॉइंट पे लगाना है और उठा के आपने सॉकेट के इस पॉइंट पे दे दें या इस पे दे दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे तो जो असूली तौर पे होता है वो इसी पॉइंट के जो 7 वाला होता है उसी पे दिया जाता है, ठीक है? इस तरीके से। इस तरीके से आप लगा देंगे और उसके बाद आपने ये लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 जो हमारी मेन आ रही होती है, सप्लाई आ रही होती है, एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक होती है। जो रेड वाली वायर होगी आपने इस बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे दे देनी है, ठीक हो गया? जब आप ऊपर वाले पॉइंट पे दे देंगे तो ये हमारा लाइट प्लग कंट्रोलिंग के साथ करेगा काम, ठीक है? जब हम बटन ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई आगे फॉरवर्ड होगी। तो पीछे रह गई हमारी न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर आपने इस पॉइंट पे लगा देनी है।
इस तरह हमारे इस लाइट प्लग के जो पाकिस्तान फिटिंग में पहले आ रहे थे, बहुत पुराने मॉडल आए हुए हैं ये, तो ये चेक करें। इस तरीके से आपने इस लाइट प्लग के कनेक्शन आपने कर लेने हैं। तो मज़ीद आपको मैं सप्लाई लगा के भी चेक करा देता हूँ। जी दोस्तों, ये चेक करें। अभी आपको ये नज़र आ जाएगा, ये चेक करें, इस टेस्ट में आपको लाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अभी ये बटन के सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट पे हमारी सप्लाई है, नीचे नहीं आई। तो जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूँगा तो ये बटन मैंने ऑन कर दिया, ये सप्लाई हमारी इस पॉइंट नीचे आ गई। तो ये हमने जंपर डाला हुआ है, तो लिहाजा ये सप्लाई हमारी इधर भी आ जाएगी, ये हमारी सप्लाई इधर भी आ गई, ठीक हो गया। तो अब इसका कनेक्शन मुकम्मल हो जाता है, जो भी आप चीज़ चलाएंगे तो इस पर ऑन हो जाएगी। जैसे ही आप बटन ऑफ करेंगे तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीक़ेकार था दोस्तों। तो सेम इसी का भी तरीक़ेकार वैसा ही है। इसका भी आपने एक लूप उठा के इधर लगा देना है, ठीक है। तो आगे फिर एक इधर आपने ब्लैक लगा देनी है, इधर आपने रेड लगा देनी है। इसका भी इंशाल्लाह कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो से दोस्तों को लाइट प्लग जो पाकिस्तान फिटिंग में आते हैं या चाइना फिटिंग में आते हैं, इनके कनेक्शन करने का तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो लाइट प्लग आते हैं बहुत मल्टी होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, बहुत ज़्यादा होल होते हैं, काफ़ी आप उसमें 2 पिन शूज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी आपको ब्रीफ़ कर दूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।